जय श्री राम। भगवान विष्णु के परशुराम अवतार के बाद बात करते हैं उस अवतार की जो है 7वां अवतार। भगवान विष्णु का 7वां अवतार कहलाए भगवान राम। भगवान राम कहलाते हैं पुरुषोत्तम। भगवान राम है भगवान ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी। भगवान राम की कथा हर एक भारतीय सनातनी जानता है। भगवान राम का नाम भारत में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। भगवान राम का जन्म हुआ था त्रेता युग में। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। महाराज दशरथ और माता कौशल्य के पुत्र है भगवान राम। भगवान राम 4 भाई हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। इनकी वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप इस लिंक पे जाके उसे देख सकते हैं। भगवान राम का जन्म हुआ था अयोध्या में। अयोध्या का प्राचीन नाम है साकेत। भगवान राम का विवाह हुआ था माता सीता से। माता सीता का जन्म हुआ था मिथिलापुरी में जो है नेपाल में। महाराज दशरथ की है 3 पत्नी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई माता। माता केकई ने महाराज दशरथ से 2 वर मांगे। भरत का राज्याभिषेक, भगवान राम को 14 साल वनवास के। अपने पिता के दिए वचन अनुसार भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए माता सीता और लक्ष्मण के साथ। भगवान राम जब अयोध्या से वनवास के लिए निकले तब भगवान जहाँ जहाँ से गए वहाँ है तीर्थ स्थल। भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान अयोध्या से धनुषकोटी और फिर लंका तक यात्रा की। वनवास जाते समय भगवान राम कई जगह रुके थे। तमसा नदी, श्रृंगवेरपुर, कुराई, प्रयागराज, चित्रकूट, सतना, दंडक वन, पंचवटी, नासिक, सर्वतिक, पर्णशाला। ये वो स्थल है जहाँ भगवान राम गए थे। जब भगवान राम इन जगहों पे रहे तब भगवान राम के पद चिन्ह आज भी इस धरती पर मौजूद है। और भगवान राम के मंदिर। जब भगवान राम वनवास काट रहे थे तब रावण एक साधु के वेश में आया और माता सीता का अपहरण कर लंका ले गया। तब भगवान राम धनुषकोटी के रास्ते से होकर एक बांध बांधा जिसे बोला जाता है राम सेतु। राम सेतु बांध बनाया था भगवान राम की सेना ने, जिसे कहते हैं वानर सेना। जब वानर सेना बांध बना रही थी तब प्रत्येक पत्थर पे लिखा गया था भगवान राम का नाम। राम सेतु एक ऐसा बांध है जिसे बोला जाता है भगवान राम के प्रेम का प्रतीक। भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता के लिए एक बांध बनाया जिस पर चढ़कर भगवान राम लंका गए और रावण का अंत कर माता सीता को वापस लेकर आए। रावण का अंत करके भगवान राम पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या में आए। जब भगवान राम अयोध्या में 14 वर्ष के बाद आए तब सभी ने भगवान राम का स्वागत किया और उस दिन बनाई गई पहली दीपावली। भगवान राम का आगमन सुन अयोध्या में इतने प्रफुल्लित थे सब लोग, इतनी खुशियां थी कि सब लोगों ने अपने घर में दिए जलाए और मिठाइयां बांटी। कहा जाता है उस दिन से ही शुरुआत हुई थी दीपावली की। अयोध्या आकर भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। भगवान राम का राज्य एक ऐसा राज्य था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुखी था। भगवान राम का राज्य इतना खुशहाल राज्य था कि आज तक ऐसा राज्य हुआ ही नहीं। भगवान राम कहलाते पुरुषोत्तम। भगवान राम थे पुरुषों में सबसे उत्तम। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की और राम के राज्याभिषेक के बाद इसे समाप्त कर दिया। किंतु आदिकवि वाल्मीकि ने भगवान राम को एक मनुष्य ही माना। इसके आगे वाल्मीकि जी ने श्री राम की कथा को आगे तक लिखा। रामायण और रामचरितमानस इतनी पवित्र कथा है कि उनमें एक प्रश्नावली दी जाती है। एक ऐसी प्रश्नावली है जिसमें आप कोई क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर उसमें अवश्य लिखा होगा। एक बार भगवान राम ने कोए को वरदान दिया कि तुम्हें भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होंगे। ऐसा माना जाता है इसके बाद से ही पितृ पक्ष में पितरों के साथ साथ कोए को भोजन कराने के लिए निकाले गए परंपरा शुरू हुई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम ने इस धरती पर 11,000 साल तक शासन किया था। प्रत्येक वर्ष भारत में रामलीला का आयोजन किया जाता है। भारत के अलावा ऐसे कई देश हैं जहां रामलीला का आयोजन किया जाता है। ये देश हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस, कंबोडिया, फिजी, सूरीनाम, गोवाना, नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। इसके अलावा विश्व के कई देश हैं जहां भगवान राम की रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला का मतलब होता है राम का नाटक, राम की लीला। भगवान राम ने जो जो लीला की थी इस धरती पर त्रेता युग में उसका वर्णन किया जाता है रामलीला के अंदर। ऐसी मान्यताएं है रामचरितमानस पर आधारित रामलीला की शुरुआत हुई थी 1625 में मेघा भगत के द्वारा। भगवान राम जब समुद्र से रास्ता मांगने के लिए तपस्या में बैठे थे भगवान शिव की, तब भगवान राम ने शिवलिंग का निर्माण किया जिसे कहा जाता है रामेश्वर शिवलिंग, जो है 12 ज्योतिर्लिंग में एक। भगवान राम ने 7 दिन तक तपस्या की थी भगवान शिव की। 14 वर्ष के दौरान कुछ समय बिताया था पंचवटी में, जहाँ माता सीता का अपहरण हुआ था रावण के द्वारा। यहाँ 5 बरगद के वृक्ष हैं जिसे कहा जाता है वट वृक्ष, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा पंचवटी।
जो डंडाकराय वन का हिस्सा है। 22 जनवरी 2024 एक ऐसा दिन है जो हर एक भारतीय को याद होगा। इस दिन उद्घाटन हुआ था भगवान राम मंदिर का। इस धरती पे सबसे बड़ा नाम है भगवान राम का और भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं भगवान हनुमान। जय श्री राम।